नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते उक्षामि समय पाहुड हरमो सुध केवली बड़ी रम। समय सारथी ग्रंथाधिराज और अपनी चर्चा चल रही है जीव जीव अधिकार के अंतर्गत गाथा नंबर 61। तो कल अपनी इस गाथा में गाथार्थ पे चर्चा हो गई थी। अभी अपन टीका से चर्चा करते हैं। इस गाथा में क्या उत्थानिका है, क्या विषय आना है, क्या बोल रहे हैं कि ये जो वर्णादि हैं रागादि हैं इनका तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है, ऐसा पूछा। क्यों नहीं है इनका? क्योंकि वर्णादि रागादि के साथ हम एक क्षेत्रावगा संबंध बताया और ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध कहा। जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान। लेकिन जहां जहां आत्मा वहां वहां राग, ऐसा संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? कि सिद्ध भगवान को जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ राग नहीं है, सिद्ध भगवान को राग नहीं है, सिद्ध भगवान को वर्णादि नहीं है, लेकिन वे आत्मा है। इससे पता चला कि वर्णादि और रागादि जीव का स्वभाव नहीं है, उसके साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। तो जीव के साथ किसका तादात्म्य संबंध है? कि ज्ञान का। ठीक है, तो वे वर्णादि का तादात्म्य संबंध किससे है? तो कह रहे हैं पुद्गल से। ठीक है, और आगे कलश आएगा बहुत सुंदर, उसमें सब चर्चा आने वाली है। देखो, जो निश्चय से समस्त ही अवस्थाओं में यद आत्मक पने से अर्थात जिस स्वरूप पने से व्याप्त हो और तद आत्मक पने की अर्थात उस स्वरूप पने की व्याप्ति से रहित न हो, उसका उनके साथ तादात्म्य लक्षण संबंध होता है। तो थोड़ी भाषा थोड़ी कठिन है पर बात एकदम सरल है। क्या बोल रहे हैं? निश्चय से समस्त ही अवस्थाओं में, ये उपयोग लक्षण, ये जानना स्वभाव सब अवस्थाओं में, निगोद में भी जानना 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 स्वभाव, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री सब में जानना स्वभाव, संगी पंचेंद्री जानना स्वभाव, सम्यक दृष्टि जानना स्वभाव। ज्ञान बहुत अधिक हो कम हो ज्यादा हो लेकिन जानना स्वभाव। अज्ञानी हो मिथ्या दृष्टि हो तीव्र राग द्वेष हो जानना स्वभाव। मुनिराज अरन आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि सम्यक ज्ञानी है वीतरागी है लेकिन जानना स्वभाव। अनंत सिद्ध भगवान भी जानना स्वभाव। निश्चय से समस्ती अवस्थाओं में जो यद आत्मक पने से अर्थात जिस स्वरूप पने से व्याप्त हो, आत्मा सदा अपने जानन स्वभाव पने से व्याप्त है ना? उसका नाम क्या है? उससे कभी रहित न हो, कभी रहित ना हो। एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री
है ना, पंचेंद्री, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, रागी द्वेषी, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, वीतरागी, पूर्ण वीतरागी, पूर्ण ज्ञानी, सर्व अवस्थाओं में जिससे रहित कभी ना हो, उसका नाम है तादात्म लक्षण। ये संबंध है आत्मा का जानना स्वभाव से तादात्म संबंध है, बाकी सबसे तादात्म संबंध नहीं है। जो वस्तु सर्व अवस्थाओं में जिस भाव रूप हो और किसी अवस्था में उस भाव रूपता को न छोड़े, उस वस्तु का उन भावों के साथ तादात्म्य संबंध होता है। बोलो, विचार करो, क्या बोल रहे हैं? जो वस्तु सर्व अवस्थाओं में जिस भाव स्वरूप हो, विचार करो। बहुत तेज गुस्सा आ गई। जो वस्तु गुस्सा की अवस्था में, क्या बोल रहे हैं? जिस भाव स्वरूप हो। गुस्से की अवस्था में आत्मा किस भाव स्वरूप है? बोलो जल्दी। क्रोध की अवस्था में आत्मा किस भाव स्वरूप है? आत्मा का क्या भाव है? आत्मा का क्या स्वरूप है क्रोध की अवस्था में? उपयोगमय। जानना। बोलो गजब। क्रोध अवस्था में जो वस्तु सर्व अवस्थाओं में जिस भाव स्वरूप हो, वो अपने भाव रूपता को न छोड़े। बोलो, विचार करो। जिस भाव, क्रोध के काल में मैं क्या कर रहा हूं? बोलो, जिस समय क्रोध उत्पन्न हो रहा है उस समय मैं क्या करता हूं? मात्र जानना। त्रिकाल। अब समझ क्या रहे हैं? गड़बड़ क्या हो रही है? सही बात है। ज्ञाता दृष्टा रहे तब है, गुस्सा तो आ ही जाती। ज्ञाता दृष्टा रहे तब है। अरे तुम ज्ञाता दृष्टा ही रहते हो। क्रोध राग आदि है। अरे ऐसी क्रिया हो गई, अरे शरीर की ऐसी क्रिया हो गई, अरे वो वर्णादि है। वर्णादि की किसी क्रिया के काल में, सर्व अवस्थाओं में, लड़ना झगड़ना, खाना पीना, उठना बैठना, सबके काल में। बोलो, मैं उठा, मैं बैठा कि मैं मात्र ज्ञाता हूं कि रहना है? बोलो, उठने बैठने के। बोलो, विचार करो। पूजा पाठ, दया दान, इन सब के काल में मैं ज्ञाता दृष्टा हूं कि मैंने पूजा पाठ की, क्रोध किया? बोलो। और या मुझे क्रोध छोड़ना है? बताओ क्या करना है? बोलो, मैंने अनादि से आज तक क्या किया? जाना से केवल। सभी लोगों को आ रही है आवाज? आ रही है ना सबको? आप ऐसा करो, फिर से आवाज भी आ रही है, पिक्चर भी आ रही है। आप ऐसा करो, फिर से काट के ज्वाइन कर लो। एक बार और से काट के दोबारा ज्वाइन कर लो तो सही हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब गलती क्या हो रही है? मैं हूं मात्र ज्ञाता, और क्या जाना जा रहा है? मैं उठा, मैं बैठा, मैं सोया, मैं मंदिर गया, मैंने रोटी बनाई, मैंने पैसे कमाए। हूं कौन मैं?
कितनी गजब बात है, बोलो। है ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, जिसका तादात्म्य संबंध सर्व अवस्थाओं में, जिसका तादात्म्य संबंध ज्ञान से है। वर्णादि और राग आदि से तादात्म्य संबंध नहीं, एक क्षेत्रावकाश संबंध है। बोलो। पानी में चीनी डाली है, पानी में चीनी डाली है, एक क्षेत्रावकाश संबंध हो गया। पानी क्या कर रहा है? शीतलता क्या मिठास? पानी क्या कर रहा है? बोलो। शीतलता। शीतलता कर रहा है। अब एक क्षेत्रावकाश संबंध किसी अन्य पदार्थ से हो तो वो उसकी क्रिया करता है, उस रूप हो जाता है। अब देखो दिन भर कैसी अनुभूति, 24 घंटे मैंने ये करा, मैंने वो करा। अभी हम पढ़ा रहे, आप पढ़ा रहे, हम बोल रहे, आप बोल रहे, कौन बोल रहा है? मैंने बोला, मैंने समझाया, मैंने जिनवाणी खोली। ओहो, खुलती हुई जिनवाणी, क्या खुलती हुई जिनवाणी, ये पुद्गल की क्रिया है। उसका वो ही स्वामी है, उसका वो ही उपादान है, उसका वो ही करता है। जिनवाणी खुद अपने आप खुल जाएगी कि हाँ, अपने आप ही खुलती है। जिनवाणी रखी रखी खुल जाएगी अपने आप, करें हाँ, अपने आप ही खुलती है। वो अपनी उपादान शक्ति से खुलती है। उस समय वहां जीव का भाव निमित्त है। किसी कार्य के होने में 5 समवाय लागू पड़ते हैं। क्या बोला? किसी भी कार्य के होने में 5 समवाय लागू पड़ते हैं। वहां पर एक निमित्त समवाय होता है जो उपस्थित होता है। इतनी जिनवाणी खुल रखी है, जई क्यों खुल रही है? इसकी योग्यता है, उसमें जीव का भाव निमित्त है। आ रही बात समझ में? तो मैंने जिनवाणी खोली कि मैंने बोला, खुलती हुई जिनवाणी को जाना, वो शब्द परिणमते हुए शब्दों को जाना, हिलते हुए होठ दंत तालु को जाना, उत्पन्न होता हुआ जो भाव है मैं समझाऊं, इस भाव को भी मैंने जाना। बस मात्र ज्ञाता। तो मेरा संबंध किससे है? जिनवाणी से तादात्म्य संबंध है, या शरीर की क्रिया से तादात्म्य संबंध है, या परिणामों से तादात्म्य संबंध है? अरे ये सदा रहते हैं, इसी रूप रहते हैं? नहीं, सदा क्या है? ज्ञान सदा है, जो कभी जिससे रहित कभी नहीं होता। अभी समझाने का भाव है, अभी खाने का भाव है, तो ये तो तादात्म्य नहीं है, बदल गया। बोलो, अनादि से आज तक मैंने क्या किया? कितने पाप किए? बोलो। ओहो, गजब की बात है। आवाज आ रही है अब आपको? डिलीट निकल गया। क्या बोला? अनादि से आज तक कितने पाप किए? अरे बोलो। देखो अब देखो, निर्णय पूर्वक, वस्तु के स्वरूप के जानने पूर्वक, अरे मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मेरा तादात्म्य संबंध ज्ञान से है, इनसे मेरा तादात्म्य संबंध नहीं है। अनादि से पाप तो हुआ। क्या बोला? पाप परिणाम तो हुआ, शरीर की क्रियाएं तो हुई, परंतु मैंने नहीं किया। क्या बोला? पाप परिणाम हुआ, पुण्य परिणाम हुआ,
परंतु मैंने नहीं किया। अब देखो, ऐसे स्वरूप को नहीं जाना, ऐसे स्वरूप को नहीं जानना, ऐसे स्वरूप का विश्वास नहीं होना, यही अपने आप में पहले अनंत पाप है ज्ञाता दृष्टा और समझ रहा शरीर की क्रिया मैंने की, है ज्ञाता दृष्टा और समझा। बोलो, एक क्षेत्रावकाश संबंध होने से चीनी बोल रही है कि मैं ठंडी ठंडी हूं, पानी बोल रहा है कि मैं मिठास हूं, उसमें नींबू डाल दिया। अब पानी क्या बोल रहा है? मैंने खट्टा मैंने किया। चीनी अलग बोल रही है, मैंने खट्टा किया। बोलो, एक क्षेत्रावकाश संबंध होने से चीनी नींबू का काम करेगी, नींबू पानी का काम करेगा। बोलो, सब गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे होती हुई शरीर की क्रिया मैंने की, मैंने अच्छी करी, मैंने बुरी की। यहाँ पर पता चला, हाँ एक क्षेत्रावकाश संबंध जरूर है, पर शरीर की क्रिया मैंने नहीं की। शरीर की क्रिया अपने आप होती है कि हाँ अपने आप होती है, जीव का परिणाम उसमें निमित्त है। शरीर की क्रिया जीव नहीं करता। समझ में आई बात? ऐसा ये परिणाम मैंने नहीं किए कि नहीं, मैंने नहीं किए। फिर कौन करता है? तो कह रहे हैं कि तुमने अनादि से जो स्वरूप नहीं जाना था, तो स्वरूप नहीं जानने पे जो कर्म बंधे थे घाती अघाती, तो अघाती कर्म के उदय में ये शरीर संयोग आदि का कार्यक्रम चल रहा है, और घाती कर्म के उदय में ये परिणामों का कार्यक्रम चल रहा है। और मैं इन दोनों से भिन्न ज्ञान स्वरूप हूं, मैं दोनों से भिन्न ज्ञान स्वरूप हूं। इतनी गजब बात है। समझ आई बात? तो मेरा तादात्म्य संबंध किससे है? ज्ञान से। मैंने आज तक, अनादि से आज तक कोई शरीर की क्रिया नहीं की। मैं कभी शरीर रूप नहीं परिणमा। मैं एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री रूप कभी नहीं हुआ। बोलो, गजब है। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार नहीं चलता। और अब दूसरी साइड से बात करो कि इतना शुभाशुभ का व्यापार हुआ, हाँ हुआ ना, हुआ, तो उनने मेरा क्या बिगाड़ा? बोलो, कुछ नहीं। मैं अभी भी वैसा का वैसा भगवान आत्मा विराजमान हूं। ऐसा अपनी महिमा है इन बातों में। इन बातों को सुनकर तत्व निर्णय हो, लापरवाही नहीं। तत्व निर्णय हो, वास्तव में मैं ऐसी वस्तु था अनादि से। कितनी बार चर्चा की है कि स्वरूप को, ऐसे स्वरूप को नहीं जानने से ज्ञानावणी तीव्र कर्म बनता है। जो विराधक ज्ञान का वह डूबता मझधार है। ये ऐसे संयोग इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। है भगवान आत्मा, है हम तो ऐसे, हम तो ऐसे, हम तो ऐसे। जो विराधक ज्ञान का वो डूबता मझधार है, मझधार में डूबता है। ज्ञानावणी कर्म का तीव्र बंद हो गया। तीव्र बंद हुआ तब भी मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, और तीव्र उदय आया, ज्ञान पूरा ढक गया। ऐसे हीनता हो गई, एक इंद्री में चला गया। अब गजब की बात, वो पर्याय में हीनता आई है, पर्याय में, द्रव्य में हीनता नहीं आई। जिस समय ज्ञान की पर्याय अत्यंत हीन उत्पन्न हो रही है, अक्षर का अनंतवा भाग, इतनी हीन पर्याय, उस समय भी मैं सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी हूं।
इतना तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का बंध और उसका उदय मुझ भगवान आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस समय भी मैं मात्र ज्ञाता, मैं एक इंद्री दो इंद्री नहीं, मात्र ज्ञाता। और ऐसी भाव कलंक की प्रचुरता, अनंत दुख उत्पन्न हो रहा है उस समय, परंतु मैं अनंत दुख का करता नहीं। वो पर्याय की योग्यता है, स्वरूप नहीं जाना तो पर्याय की योग्यता, राग आदि की योग्यता, स्वरूप नहीं जानने पर। उस काल में भी, तीव्र कषाय के काल में भी मैं ज्ञाता दृष्टा। बोले तीव्र कषाय के काल में मैं क्या कर रहा हूं? तीव्र कषाय या मात्र ज्ञाता? वस्तु है ज्ञाता स्वरूप, और समझ रहे हैं राग आदि और वर्ण आदि स्वरूप। और फिर क्या कह रहे हैं? नहीं बात तो सही है, बात तो सही है, अब तो ऐसे ही लगता है। कैसा लगता है? अब बस अपन तो बस सहज ज्ञाता, ज्ञाता ही रहे, ज्ञाता ही रहे का अर्थ है कि अभी आप ये समझ रहे हो कि ये क्रोध आदि हम कर रहे, तो अब हम ज्ञाता दृष्टा रहे। सोचते तो बहुत हैं, गुस्सा नहीं आए, पर आ जाती है, आ जाती है। बस अब तो कुछ नहीं, अब तो ज्ञाता दृष्टा। ये फालतू बातें हैं, एकदम फालतू, तत्व निर्णय से रहित बातें हैं ये। ओहो, सर्व, देखो क्या लिखा है, जो वस्तु सर्व अवस्थाओं में जिस भाव स्वरूप हो और किसी अवस्था में उस भाव स्वरूपता को न छोड़े, उस वस्तु का उन भावों के साथ तादात्म्य संबंध होता है। जो कभी उस भाव को नहीं छोड़े, वो मैं सदा ज्ञान स्वरूप हूं। बहुत अच्छा, मैं सदा ज्ञान स्वरूप हूं। ज्ञान के साथ मेरा तादात्म्य संबंध है, शरीर के साथ मेरा तादात्म्य संबंध नहीं। और फिर भी कह रहे हैं हमारे लड़का, हमारी लड़की, हमारा घर, हमारा मकान, हमारी गाड़ी। अरे नया संबंध हुआ है उसका, वो तो प्रगट ही जुदे धंधामा है, उनका तो एक क्षेत्रावगा संबंध भी नहीं है। विचार करो, बोलो उनसे लाभ की हानि, धन मकान दुकान आदि से लाभ की हानि, कोई लाभ नहीं। लाभ किसे कहते हैं? कि मेरे अनंत गुण में से कुछ गुण बढ़ जाए, पुद्गल के कुछ गुण मेरे में आ जाएं, तो लाभ हो गया भैया, मेरे वैभव बढ़ गया। और उसमें से कुछ चला जाए तो मेरे में कुछ हानि हो गई, सो तो कुछ होता ही नहीं। इतनी जबरदस्त लाइन ऑफ कंट्रोल है। कौन से धर्म की लाइन ऑफ कंट्रोल है? बोलो, लाइन ऑफ कंट्रोल किस धर्म का नाम है? आत्मा में ऐसा कौन सा गुण शक्ति धर्म है जिसके कारण मेरे में से कोई जा नहीं सकता और बाहर में से कुछ आ नहीं सकता? अस्तित्व नहीं, नास्तित्व धर्म। अस्थि से तो मेरा मेरे में रहता है, नास्तित्व धर्म की दीवार से पर से मेरे में कुछ आता नहीं है, नो एडमिशन। नास्तित्व धर्म की दीवार। बोलो अनादि से क्या किया? और पर्याय की तरफ से बात आती है ना, तब ये सब बातें आती हैं। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। बोलो घूम चुका कि नहीं घूम चुका? अरे मैं तो सदा सदा ज्ञाता दृष्टा था, हूँ, रहूंगा। इस स्वरूप को जाना नहीं तो पर्याय में अनेक अवस्थाएं हुई, तो पर्याय की तरफ से ऐसे कथन होते हैं। दीवार कैसी है?
दीवार एकदम सफेद दीवार है, एकदम बढ़िया संगमरमर की। अब पीला चश्मा लगा के आ गए, दीवार पीली दिख रही है, भूल गए। अरे ये कैसा कलर है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा, अंधेरा अंधेरा लग रहा है पूरे मंदिर में। मंदिर कैसा, एकदम सफेद भगभगाता हुआ, शानदार एकदम। अरे ये अच्छा नहीं है कलर, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब क्या करो, ये नहीं है, हटवाओ, इस कलर को हटाओ। सफेद दीवार है, दीवार कैसी है, सफेद, और जानी कैसी गई, पीली है, सफेद जानी गई पीली। पीली जानी गई वो अज्ञान, और पीली का विश्वास सो मिथ्या दर्शन। और अब पीली हटाओ और सफेद करो। अब सफेद दीवार में से पीलापन कैसे हटाएं, बोलो। सफेद दीवार में से पीलापन कैसे हटाएं, और सफेद दीवार को ही सफेद कैसे करें। ज्ञाता दृष्टा हूं, ज्ञाता दृष्टा को ज्ञाता दृष्टा कैसे करें, बोलो। पागलपन है, एकदम पागलपन। देखो तो आचार्य भगवान के शब्द कितने गंभीर हैं। अब किसी ने, अब वो वहां पर पेंट वाला बुला दिया, ब्रश मंगा दिए, साबुन मंगा दिया, धो साफ करो और सफेद पोतो, इतनी सारी सामग्री। ओहो, पेंट आ गए, 5-6 बाल्टी, ब्रश आ गए, साबुन आ गया, कपड़े आ गए, सब इतनी सामग्री इकट्ठी हो गई। क्या करें, सफेद दीवार को, सफेद दीवार को सफेद करो। कितना मार्मिक दृष्टांत है, विचार तो करो। ऐसे यहाँ पर अणुव्रत, महाव्रत, फलाना ढिकाना, ये वो सब इकट्ठा हो गया, यहाँ पर इतना सारा सामान इकट्ठा हो गया। शरीर की किसी क्रिया के द्वारा हम शुद्ध भोजन करने लगे, तो शुद्ध भोजन के द्वारा ज्ञाता दृष्टा को ज्ञाता दृष्टा करना है, बोलो। अब तो भैया हम चुप रहें, कोई से कुछ नहीं कहेंगे, तो चुप रह के ज्ञाता दृष्टा करना है, ज्ञाता दृष्टा को। समझ में आ रही है बात? ओहो, तो परिणाम को क्या करें, होने क्या दें, बे तो हो ही रहे, होने क्या दें, रोक लो, रोको। कल कल्पना दीदी की क्लास में प्रश्न भेजा, वो कह रही भव्यता पारणामिक भाव रूप है। भव्यता मतलब प्रत्येक पर्याय की जो योग्यता है ना, भवितव्यता, वो पारणामिक भाव रूप है। तो प्रश्न भेजा उनको कि दीदी भव्यता तो पर्यायगत योग्यता, पर्याय में होने वाला परिणाम है, तो पर्याय को आप पारणामिक का क्या अर्थ निकला, थोड़ा कृपया समझाएं। तो उन्होंने क्या शब्द बोले, पारणामिक द्रव्य स्वभाव को तो कहते ही हैं, लेकिन पारणामिक की एक ये भी परिभाषा, स्यादवाद देखो कितना गजब का है। यहाँ रूढ़ी से काम नहीं चलता, ब्रॉड माइंडेड चाहिए। क्या बोला उन्होंने कि जिसमें किसी की नहीं चलती, जिसको कोई अदल बदल नहीं सकता, जो पर्याय जिस समय जैसी होनी है वैसी ही होती है, इसका नाम है पारणामिक। उसकी योग्यता, भवितव्यता कौन बदल दे, भवितव्यता अनादि से फिक्स है और अनंत काल की फिक्स है, बोलो। ऐसा स्वरूप जानकर किसको बिगाड़े, किसको सुधारें। अरे मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, भगवान मेरा स्वरूप कैसा बता रहे हैं। अब किसी ने, सज्जन ने बोला कि भाई साहब ये क्या कर रहे, अरे तुम लोगों को ध्यान नहीं रखते, कैसी दीवार पुतवा दी है, मंदिर कोई पीला होता है, सफेद दीवार होनी चाहिए। भाई साहब सफेद ही है, सफेद ही कहाँ है, अरे अपन तो ज्ञाता दृष्टा ही है। अपन ज्ञाता दृष्टा कहाँ है, इतनी तो गुस्सा होती है,
कितने तो खाने पीने लड़ने झगड़ने के परिणाम, अपन कहाँ गया था दृष्टा। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? अरे हमने बनवाया मंदिर, हमने दिया दान, हमें ट्रस्टी, हमें सृष्टि, हमें मंत्री संतरी। कौन हो भैया तुम? अच्छी नहीं है दीवार, बिल्कुल सफेद कराओ इसको। अब लोग आ रहे, देख रहे और बोल बोल के चले जा रहे। तो कोई एक विवेकी पुरुष को समझ में आया, उन्होंने बोला भाई साहब थोड़ा 1 मिनट रुको जरा, आंख बंद करो। आंख बंद करी, झट्टे से चश्मा उतार लिया उसका। देखो दीवार कैसी है। अरे गजब, कितनी सुंदर दीवार है। अरे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ओ गलती पता चल गई। ओहो, चश्मा पहन के देख रहा था, चश्मा पहन के देख रहा था। अब क्या करें, उनका सब बाल्टी ब्रश पानी सब क्या करें, कुछ नहीं। सफेद दीवार, पीली दीवार सफेद हो गई कि सफेद सफेद दिख गई? बोलो। ओहो, दीवार तो अनादि से सफेद ही थी। मैं भ्रम से पीला चश्मा पहन के उसको पीला समझ रहा था, फिर कह रहा था पीला अच्छा नहीं है, सफेद अच्छा है। दीवार को सफेद करो। ओहो, आज सफेद दीवार सफेद दिख गई। समझ में आ रही है? अभी भी उधर ही उधर नहीं। सही बात है, क्रोध तो कर्म के उदय में हो रहा, तुम क्रोध ही देख रहे। सही बात है, शरीर कौन अपने हिसाब से चलता। अरे तुम अभी भी शरीर ही देख रहे। अरे इधर, ओ मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं ऐसी वस्तु हूं। मैं भ्रम से समझ रहा था कि मैं स्त्री पुरुष हूं। मैं भ्रम से समझ रहा था, क्या समझ रहा था कि ये शुभ अशुभ भाव मेरे हैं। मैं क्रोध करता हूँ, मैं दया करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, अशुद्ध खाता हूँ, शुद्ध खाता हूँ, वगैरह वगैरह। ओहो, आज मोह का चश्मा उतर गया, अज्ञानता का चश्मा उतर गया और मैंने अपने को ज्ञाता दृष्टा जान लिया। पंडित साहब ने क्या लिखा है, सुनना ध्यान से बहुत। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, फिर शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। अब समता रस का पान तो कैसे करें, समता है ही नहीं, पान कैसे करें? बोलो, पर समझ में आ रहा है? चर्चा जिनवाणी में व्यवहारने से की जाती है, कार्य की तरफ से। समता रस का पान करो अर्थात मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा अनुभव करो तो समता प्रकट होगी। ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करो और समता रस का पान हो सकता नहीं, हो सकता नहीं। उपदेश की शैली ऐसी होती है, व्यवहार के कथन ऐसे ही होते हैं। जो ज्ञान ऐसा जानता है कि मेरा ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है, उस परिणति में समता प्रकट हो जाती है, तो उस समता का ज्ञाता कहलाता है। समझ में आ रही है बात? और जब तक अपने को मेरा ज्ञान के साथ तादात्म्य, ये वर्णादि और रागादि इनका मैं करता नहीं हूं, इनका एक क्षेत्रावगाह संबंध है, ऐसे स्वरूप जानने वाले को परिणति में साम्य भाव प्रकट हुआ। ये विधि उसके अंदर छुपी हुई है इस लाइन में।
और समता प्रकट हुई ना, तब भी मैं तो ज्ञाता हूं। ये समता नई प्रकट हुई है, ये मेरी पूर्व की अवस्थाओं में नहीं थी। सो मेरा तादात्म्य इसके साथ में नहीं, मेरा तादात्म्य तो ज्ञान स्वभाव के साथ में। फिर आगे क्या कह रहे हैं? नहीं अशांति का कुछ कारण, नहीं अशांति का कुछ कारण। बोलो आगे क्या कह रहे हैं? ज्ञान दृष्टि से देख अहो, ये ज्ञान दृष्टि, ज्ञान दृष्टि से देख हो, तू तो ज्ञान स्वरूप है मात्र। यह है ज्ञान दृष्टि। कैसा हूं मैं? मात्र ज्ञाता। मेरा तादात्म्य संबंध ज्ञातापने से है। और कैसा ज्ञाता? अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेव ज्ञाता। जिसको जानता हूं उस रूप नहीं होता। दर्पण में कोई पंखा नहीं चल रहा, कोई पंखा नहीं चल रहा। और कैसा हूं? शुद्ध सुरक्षित, नोबडी कैन टच मी। ऐसा शुद्ध सुरक्षित ज्ञाता दृष्टा हूं। उन्होंने हमारा लूट लिया। अरे हमारा लूट के बताओ। हमारा लूट के बताओ, जो हमारा माल है, हमारा वैभव है, जो तुम्हारा था ही नहीं। सो आघाती कर्म के उदय में चला गया, तो जाने में कोई निमित्त था, उसको चोरी का भाव उत्पन्न हुआ, तो हम करें हमारा लूट गया। पागल, तुम्हारा वो था कब? आचार्य भगवान ने गाथाएं लिखी हैं, कुंद कुंद आचार्य देव ने। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव न। भले ही एक क्षेत्राव का संबंध बना है, चीनी चीनी का काम कर रही है, नींबू नींबू का काम कर रहा है। चीनी मिठास को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे खटास न। एक क्षेत्राव का संबंध बना है, बना रहे। अरे अनंत दशा तक एक क्षेत्राव का संबंध बना है शरीर के साथ, सो बना रहे। स्वरूप जानकर अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया, अनंत सुखी हो गए, केवल ज्ञानी हो गए, और शरीर साथ में बना रहा। आघाती कर्म बने रहे, एक क्षेत्राव का संबंध। बोलो कितनी गजब की बात है। उन्होंने हमसे ऐसा कह दी, कर क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न अहो। ये स्वरूप नहीं समझेंगे, ये रचनाओं का मर्म नहीं समझ में आएगा। उन्होंने हमसे ऐसा कह दी, अरे तेरे से सब भिन्न हो। वो जो शब्द तेरे ज्ञान में झलके हैं ना, झलके हैं, तुम उस रूप नहीं हुए। दर्पण में वो झलक रहा है, पंखा झलक रहा है। कितने पंखे चल रहे दर्पण में? बोलो कितने पंखे चल रहे? पर लक्ष्य महाविकार है, पर लक्ष्य महाविकार है। पर लक्ष्य, पर को देखकर राग की उत्पत्ति हो वो विकार है, और पर का लक्ष्य करके द्वेष की उत्पत्ति हो वो विकार है। दोनों विकार है। और उस सुनना ध्यान से, जिसके प्रति राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस राग द्वेष से तुमको बंद होता है, क्योंकि ये तुम्हारे साथ एक क्षेत्राव का संबंध है। पर समझ में आ रहा है? बोलो अनादि से मैंने क्या किया और मैं क्या करता रहूंगा। अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, भगवान आत्मा ने क्या किया? अरे अनंत अवस्था में भगवान आत्मा क्या कर रहा है? मात्र ज्ञाता, मात्र ज्ञाता। केवल ज्ञान की पर्याय भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, क्योंकि यदि केवल ज्ञान को जीव का स्वरूप जानेंगे तो अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, संसारी एक भी जीव नहीं सिद्ध होंगे।
फिर बेई जीव है और बाकी सब अजीव है। क्या बोल रहे हैं? सर्व केवल ज्ञान की अवस्था में भी जानना स्वभाव, और अज्ञान की अवस्था में भी जानना स्वभाव, सम्यक ज्ञान की अवस्था में भी जानना स्वभाव, तीव्र क्रोध के काल में भी जानना स्वभाव, क्षमा के काल में भी जानना स्वभाव। समझ में आ रही है बात? कितनी देर इस लाइन पर चर्चा की जा सकती है, सारे भ्रम टूट जाएं, सारे भ्रम टूट जाएं। कल एक छोटी सी क्लिप आई है उनकी, संजीव जी की, उनकी छोटी छोटी क्लिप आ रही हैं आजकल, आज डाल देंगे वो कह रहे हैं जैन शासन उसको कहते हैं जैसे आपकी पूरी जो अपन रोज बोलते हैं ना, थॉट प्रोसेस बदल जाए, आपका सोचने का नजरिया बदल जाए। बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, सोचने का पूरा नजरिया बदल जाए। अरे बाहर का जो कुछ है कर्माधीन विनाशी है, अरे मेरे को परद्रव्य से कोई लाभ हानि नहीं होती, अरे मैं पर का अकर्ता हूं, ये सोच बदल जाए। अरे किसी ने कुछ कहा मेरे से, अपशब्द कहे, मेरे से कुछ नहीं कहा, मेरे को देखा ही नहीं, मेरे को देख के बोलिएगा क्या? अरे मेरे को अनंत तीर्थ पंच परमेष्ठी तीर्थंकर भगवान अनंत के अनंत मेरे को भव्य आत्मा ज्ञान स्वरूप पुकारते हैं। ये पागल लोग मुझे पागल कहते हैं, तो पागल ही बोलेंगे। मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टरों को भी पागल ही बुलाते हैं, एक और पागल आ गया, तो इसमें कौन बड़ी बात है? भगवंतों की सुनोगे, उनकी सुनोगे, मैं कौन हूं? दृष्टि बदल रहा है सोचने का। कोई जरा सा दूध उबल गया, लो कलेश हो गया, सेंसलेस एकदम, स्वाध्यायी हैं हम। जरा सी कोई मिस्टेक हो गई, लो तुम ऐसा करते हो, वैसा करते हो, फलाना करते, ढिकाना करते। पॉइंट समझ में आ रहा है? आपकी सोच बदल जाए पूरी, मैं कौन हूं, मेरा क्या परिणाम है, मैं क्या करता हूं, ओह ज्ञाता दृष्टा हूं। जहां देह अपनी नहीं, जो एक क्षेत्रावगा संबंध में रहने वाले, वो नमक नींबू को चीनी नहीं कह रहे, तो गिलास को कौन बोलेगा कि ये चीनी है? तो भगोना को कौन बोलेगा ये चीनी है? निर्णय करो। देखो क्या बोल रहे हैं, जो वस्तु सर्व अवस्था में जिस भाव स्वरूप हो, सर्व अवस्था में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बोलो, त्रियंच गति के जीव, देवगति के जीव, नरक गति के जीव, कौन है? सब सर्व अवस्थाओं में ज्ञान। ये पैकिंग बदल रही है, कभी गोरा, कभी काला, कभी रंग बिरंगा, कभी बहुत एकदम बढ़िया कलरफुल, कभी एकदम काला, कभी एकदम गोरा, एकदम है खरगोश, सफेद, पूरा सफेद, कभी एकदम काला भौरा, कभी एकदम कौवा जैसा काला। सो कौन है वो? कौन है वो? वर्णादि है, वर्णादि। ये सारे परिणाम उत्पन्न हो रहे, सब राग आदि हैं, इनके साथ एक क्षेत्रावगा संबंध है। मैंने क्या किया? सर्व अवस्थाओं में जो अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है, मुझे होना नहीं है, मैं हूं। पंडित साहब ने लिखा है कि मात्र प्रतीति अनुभव है, कि मात्र प्रतीति, करने धरने की प्रतीति नहीं। सही बात है, अब कुछ नहीं करना, क्या करना? बस सम्यक दर्शन करना है। अरे जैसे कोई बोल रहा है कि मैं रोटी बनानी है, ऐसी तुम कह रहे हो सम्यक दर्शन करना है, करना तो है ही नहीं, उपयोग को क्या करना है? सम्यक दर्शन तो तब होएगा, तब हो जाएगा। उपयोग को स्वभाव सन्मुख करना है।
पर को गौड़ करना है और स्वभाव सन्मुख करना है। क्या करना है? तो ये भी नहीं करना। अरे भैया, अपने स्वकाल में ऐसे जब ऐसे बारिश होनी होती है ना, ऐसे बादल घुमड़ते हैं बुरी तरह से, तो बारिश हो जाती है। कितनी बार बादल आते भी हैं, चले भी जाते हैं। अरे ये झूम के परिणाम आएंगे, ये ऑटोमेटिक। किसको आएंगे? ऐसा तत्व निर्णय करेगा उसको। तत्व निर्णय से रहे तो उसको कहाँ आएंगे? उसको बादल ही नहीं घुमड़ेंगे ऐसे। सहजपने ऐसा भाव हो, इसलिए बोला जाता तत्व निर्णय यत्न साध्य और अनुभूति सहज साध्य। ये कुछ करने का काम नहीं है कि बैठ के करेंगे। उपदेश का दिया जाता है, ऐसा उपदेशात्मक शैली है कि भैया बैठो करो, बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है स्वाध्याय करो, ऐसा बोला जाता है, उपदेश है। विचार करो। अरे जिनको ट्रिक पता चल गई, यदि कोई ऐसी ट्रिकी चीज है ये, तो ट्रिक पता चल गई चौथे गुण स्थानवर्ती को, तो वो ट्रिक जल्दी जल्दी यूज नहीं कर सकता। फटाफट पांचवा, फटाफट छठवा सातवां, और फटाफट छपक श्रेणी, और ये लो और अंत दशा। विचार तो करो, वस्तु स्वरूप कैसा है, किसका करता है। सदा ज्ञाता वस्तु ज्ञाता रहती है, अवस्थाएं परिणमित होती रहती हैं। मैंने निर्णय किया है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। चौथा गुण स्थान, पांचवा, छठवा, सातवां, छपक श्रेणी, आरोहण, अनंत दशा, सिद्ध दशा अपने क्रम में आती जाती हैं। मैंने तो निर्णय किया है, आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। निर्णय क्या है? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। जगह 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 लिखा है, जगह 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 दृष्टि चाहिए। अरे वे अनंत बल के धनी अनंत परमात्मा, जो पूरा मोह मिट गया, वो अघाती कर्म में कितनी ताकत है। इधर तो वो अनंत बल के धनी, इधर अघाती कर्म तो कुछ नहीं, जली जेवरी समान बोलते हैं। तो अनंत भगवान फटाफट सिद्ध नहीं हो सकते। अनंत बल प्रकट होने के बाद उनने तो सभी कर लिया ना। काय को संसारी कहला रहे, मनुष्य गति के जीव कहला रहे। कोटि कोटि पूर्व की आयु बोलो, कर देखो वस्तु स्वरूप कैसा है कि मात्र प्रतीति अनुभव स्थिरता से शिव होना है। स्थिरता से शिव होना है। परिणति स्थिर होती रहेगी अपने क्रम में, तो मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी। आंशिक शुद्धि वो पर्याय बार बार उसी ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य करेगी। मैं ज्ञाता दृष्टा, ओनली ज्ञाता दृष्टा हूं। पर निशान वहां पे भी ऐसी लिखा है, आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, अब पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। कैसे? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। आनंदित प्रभुता प्रगटाऊं, प्रकट होती हैं। और मैं हूं, ऐसा मैं हूं। प्रत्येक जीव ऐसा ही है। मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो, मत देखो किसी को, ये बहू है, बेटी है, सास है, भाई है, बहन है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, मत देखो। गाने के लिए थोड़ी है, निर्णय करने के लिए। कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। फिर क्या देखें?
अहो देखने योग्य एक। बोलो, अब देखो का अर्थ क्या है? देखो मत देखो मतलब उनको निज रूप अनुभव नहीं करो, ये है मत देखो। वो ज्ञान के विषय तो बनेंगे, मत देखो का सबके मर्म है। मत देखो का अर्थ क्या है? मत देखो, वे दिख जाए आंख बंद कर लो, मत देखो भैया, मत देखो, मत देखो, मत देखो। नहीं नहीं नहीं, उनको निज रूप मत देखो, किसी संयोग को मेरा मत देखो, ये है मत देखो। संयोग संयोग रूप से है देखो, ज्ञान के जो विषय बनेंगे बनेंगे, पर ऐसा मत देखो कि ये लड़का है, लड़की है, बहू है, बेटी है, ऐसा नहीं देखो। जीव देखो, ये मेरा मकान है, उनका मकान है, मेरी गाड़ी उनकी गाड़ी, ऐसा नहीं देखो। पुद्गल का परिणाम है, ऐसा देखो, ऐसा देखो। पर्यायों को मत देखो, अर्थात उनको निज रूप अनुभव नहीं करो। हमें गुस्सा आ गई, हमें क्षमा आ गई, हमने दान दिया, हम दे नहीं पाए, नहीं नहीं नहीं, निज रूप वे तो दिखेंगे, दान देने के परिणाम दिखेगा, क्रोध का परिणाम दिखेगा, पर निज रूप मत देखो, यह मत देखो का भाव। फिर अहो देखने योग्य मतलब, अहो देखने योग्य मतलब निज रूप से जानने योग्य कौन है? निज गायक प्रभु देखो। फिर सब लिखा है, हो अंतर्मुख सहज दीखता। कैसे देखें? अंतर्मुखी हो, तत्व निर्णय करो अंतर्मुखी परिणाम से। अंतर्मुखी हो गए, सहज दीखता। क्यों देखें? देखत हो निहाल, वो देखते सर्व दुख नाश हो जाएंगे। देखते से निज रूप से इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये मैं हूं, ऐसा देखते से निहाल हो जाओगे, सर्व दुख मिट जाएंगे। इसलिए देखो, ओह देखो, देखो मैं ज्ञान स्वरूप हूं, देखो मैं अभी ज्ञान स्वरूप हूं, अभी अभी मैं देह नहीं, ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं, इनके साथ एक क्षेत्रावगा संबंध है, ज्ञान के साथ मेरा तादात्म्य संबंध है। अभी अन्वेषण के काल में पूरी चर्चा चल रही है। अनुभूति के काल में ये सब थोड़ी कुछ कि मैं ये हूं ये नहीं हूं, बस आनंद प्रकट हो रहा। उस परिणति ने जिस ज्ञान में ऐसा सॉलिड तत्व निर्णय है, वो सम्यक दर्शन रूप परिणमित होता है। और जिसका आगम के अनुकूल अभी सोच ही नहीं बनी, थॉट प्रोसेस नहीं बदली, वो करता रहे नाटक नौटंकी। योग्यता ऐसी है बस, ठीक है। इसलिए सभी अवस्थाओं में जो वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है और वर्णादि स्वरूप की व्याप्ति से रहित नहीं होता, ऐसे पुद्गल का वर्णादि के साथ तादात्म्य लक्षण है। करे वर्णादि रागादि का जो तादात्म्य, उनका तादात्म्य किससे है? कि उनका पुद्गल से। क्यों? देख लो, जहां जहां पुद्गल मतलब जहां जहां कर्म का उदय, वहां वहां वर्णादि, जहां जहां कर्म वहां वहां राग आदि। देखो सिद्ध भगवान को कर्म से रहित हो गए, न वर्णादि न राग आदि। उसकी व्याप्ति किससे थी? कर्म से। आत्मा की व्याप्ति किससे थी? ज्ञान से। देखो सॉल्यूशन हो सामने, देखो सामने चीज दिख रही है। देखो ये दूध में से नींबू निचोड़ा, देखो दूध अलग है पानी अलग है, देखो देखो दोनों भिन्न भिन्न हो गए, लेकिन दूध का दुग्धत्व तो नहीं छूटा, पानी का पानीयत्व तो नहीं छूटा, ऐसे ही आत्मा का ज्ञानत्व तो नहीं छूटा, वर्णादि रागादि छूट गए। उनका संबंध किससे था? कर्म से। समझ में आ रही है बात? शेष चर्चा आगे करेंगे, समय अपना हो गया। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देव। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो।